नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर भरतपुर के वैर से है, जहां भुसावर थाना क्षेत्र के कोटकी गांव में खेत पर काम करते वक्त किसान को करंट लग गई, जिससे किसान बुरे तरीके से झुलस गया। जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। चौड़ावा झुंझुनू मार्ग पर बाईपास के पास भीषण सड़क हादसा हो गया और ऐसा हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार के सामने अचानक जानवर आ जाने से कार चालक ने हैंड ब्रेक लगाया है, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि कार बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और कार का इंजन 50 मीटर दूर जाकर गिरा। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। धौलपुर के सैपोई थाना क्षेत्र में NH 123 पर स्थित कुम्हेरी गांव के पास एक कार और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार चालक की मौके पर मौत हो गई और 3 महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ओवरटेक की वजह से दुर्घटना होने की बात सामने आई है। कल शाम 6 बजे बुधवार को मोरेना के कुछ व्यक्ति हाजीपुर गांव से किसी गमी से वापसी में लौट रहे थे, जो कुमेरी की प्याऊ पर वापसी जाते समय एक्सीडेंट हो गया, जिनके 3-4 व्यक्ति घायल हो गए। एक व्यक्ति हरिओम नाम का चालक है, उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। ट्रैक्टर और एक बोलेरो में एक्सीडेंट हुआ है, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। बॉडी को परिजनों को सुपुर्द किया। पाली जिले के सुमेरपुर के गांव खंडारा में एक तेंदुआ आ जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तेंदुआ शिकार करता हुआ गांव में आ गया था और खेत की बाड़ में लगे फंदे में फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और जोधपुर से वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए को रेस्क्यू करने लगे। तभी तेंदुए ने एक डॉक्टर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद डॉक्टर श्रवण सिंह राठौड़ ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करके उसका सकुशल रेस्क्यू किया गया है और तेंदुए को वन में छोड़ दिया गया। उधर खेतड़ी के कोलिहान के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर ने की है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर ने बताया कि खेतड़ी में विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बावजूद विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मदन लाल गुर्जर समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। 138वां स्थापना दिवस है, इसमें सभी कार्यकर्ता हमने आज इसमें उपस्थिति दर्ज करवाई है और सभी कार्यकर्ताओं की ये मानसिकता है कि कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बने केंद्र में। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, जो मोदी झूठ के सहारे सरकार चला रहे हैं, उसको खत्म करके और कांग्रेस की स्थापना करके कांग्रेस की सरकार स्थापित करने का सबने संकल्प लिया है। और सभी कार्यकर्ताओं ने जो विधानसभा चुनाव में जिन 3-4 राज्यों में जो कांग्रेस की हार हुई है, उसमें मत प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस का वोट बैंक कम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ईवीएम की गड़बड़ियों की वजह से और यहाँ कांग्रेस पराजित हुई है। इसलिए अब आगे दोबारा से कमर कस के और यहाँ कांग्रेस को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार में और भारतीय जनता पार्टी को हरा के कांग्रेस की सरकार स्थापित करने का संकल्प लिया है और कांग्रेस को मजबूत करके सभी कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस से पिछड़ गए हैं और ये समय कम मिला, खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में विशेषकर समय का अभाव रहा है, 15 दिन में सब कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं हो पाया था। अभी सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में और इस हार का बदला जीत के और देंगे जनता।
इधर कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस आज है, जिसके चलते चित्तौड़गढ़ में जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। जिले में कांग्रेस की 5 विधानसभा सीटों पर करारी हार के बाद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में गुस्सा भी नजर आया। हालांकि इस हार के बाद दरवाजा बंद करके प्रत्याशियों और पदाधिकारियों ने हार का गुस्सा निकाला और पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर एक्शन की मांग उठाई है। खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां 13 पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने 29 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। सभी खिलाड़ियों ने वर्ल्ड ड्रॉ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसका आयोजन थाईलैंड के पटाया में किया गया था। वर्ल्ड ड्रॉ पावर लिफ्टिंग के सचिव गुरप्रीत सिंह ने बताया कि झालावाड़ के इतिहास में वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रॉ पावर लिफ्टिंग जैसे बड़े गेम्स में 29 मेडल एक साथ आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि बालक वर्ग में आदित्य माहेश्वरी ने 1 गोल्ड, 53 किलोग्राम में मोहित जिंगर ने 3 गोल्ड मेडल और 59 किलोग्राम भार वर्ग में अंगदजीत सिंह ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 3 गोल्ड मेडल जीते। साथ ही वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब भी अपने नाम किया है। यह कारनामा करने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े स्टेज पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके जहाँ हमारे 14 खिलाड़ियों ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, और वो भी झालावाड़ के 13 खिलाड़ियों ने। ये तो झालावाड़ का एक उज्जवल भविष्य के आने वाले संकेत है कि हम झालावाड़ को आगे मेरे हिसाब से ओलंपिक और ऐसे बड़े बड़े स्टेज पे भी जाके शायद हम मेडल दिला सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है हमारे लिए। मैं चाहता हूँ कि सरकार अब आगे बढ़ के आए। जो बच्चे अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में पावर लिफ्टिंग जो एक नॉन ओलंपिक गेम है, जहाँ पे फिर भी बच्चों को प्रमोट करते हुए एक बढ़िया स्कोप दे, और जहाँ बच्चे इतनी मेहनत करके मेडल लगा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार भी आगे आके उनके हाथ से हाथ पकड़े। कौन सी प्रतियोगिता थी और कहाँ पर कब तक आयोजित? ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप थाईलैंड पटाया में आयोजित हुई, और ये 21 से लेकर 26 दिसंबर तक थी, जिसमें पूरे भारत से करीब 51 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और 51 में से हमारे 13 खिलाड़ियों ने करीब 26 से ज़्यादा मेडल लगा के और झालावाड़ का। खबर अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां शिवसागर मोहल्ला में कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला। दरअसल युवक सुबह 4 बजे के आसपास मजदूरी के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में 3 बदमाशों ने उसे रोका और उससे पैसे छीनने लगे। युवक ने विरोध किया तो इन बदमाशों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और युवक को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हत्या के मामले में परिजनों ने आक्रोशित होकर जिला अस्पताल के बाहर जाम लगा लिया। हमारे साथ पीड़ित मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने जाम लगाया कि पूरा घटनाक्रम क्या है, पुलिस क्या कर रही है। सुबह पोस्टमार्टम हो रहा था, क्या सहमति हुई थी अब जाम लगाया? सर इन्होंने खुद की मर्जी से करा है पोस्टमार्टम। हम तो बोल रहे थे कि अभी मत करो, हमें हमारे बंदे आ रहे हैं। अभी इन्होंने खुद की मर्जी से करके हमारे ऊपर दबाव डाल दिया कि ले जाओ। आपकी क्या मांग है पूरी पोस्टमार्टम? हमारे को तो मांग चाहिए कि आरोपी पकड़ा जाए। सारी मांग यहाँ है, जांच होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए उसको तो, और किसी के साथ ना करे दोबारा, क्योंकि हमारे बंदे सारे ही जाते हैं वहाँ पर। कहते तो रोज को मारेंगे सब काम पर। हमारे मोहल्ले के 3 साढ़े 4 बजे सभी जाते हैं मजदूर है उस क्षेत्र में, मजदूर वर्ग के लोग हैं उस क्षेत्र में। अपने सुबह 5 बजे 4 बजे अपने बच्चों का पेट पालन करने के लिए मजदूरी पर निकलते हैं, और उन लोगों के साथ ये कृतज्ञ हुआ है। और 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने ये इस कारनामे को अंजाम दिया है, और जिसमें मारपीट कर उनके लिए जुआ सट्टा खेलने के लिए पैसे मांगे गए थे। नहीं देने के कारण उनके साथ सरिये लाठी डंडों से मारपीट किए, और फिर उनके बाद उनके सुपुत्र को सूचना दी गई कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो हॉस्पिटल लेकर आए। हॉस्पिटल में आनंद फानंद में पोस्टमार्टम कर दिया गया। लेकिन हम अब यहाँ धरना देते हुए बैठे हुए हैं। पूरे प्रजापत समाज से प्रबुद्ध लोग भी हैं और सभी हैं यहाँ। कुछ कांग्रेस के पार्टी के और कुछ भाजपा के पदाधिकारी भी यहाँ आए हैं। लेकिन शासन और प्रशासन से जब तक हमें संतुष्टि पूर्वक मांग हमारी नहीं मानी जाएगी कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। पोस्टमार्टम हुआ, आपकी क्या डिमांड होगी? मेडिकल बोर्ड से होना चाहिए पोस्टमार्टम? जी बिल्कुल, हमारी ये मांग है, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होना चाहिए। दोबारा बोर्ड गठित होकर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और पुलिस मौके भी नहीं गई क्या मौका मुआयना करने? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक मौका मुआयना नहीं किया गया है।
तकरीबन 12 बजे हमसे बोले गए कि आप डेड बॉडी ले जा सकते हो। पुलिस का कहना ये भी था कि हम जांच कर लेंगे, देखेंगे, हमें लगता नहीं कि हत्या हुई है। एक आदमी 5 बजे अपने घर से निकलकर काम धंधे पर जा रहा है, स्वस्थ है, ऐसा तो है नहीं कि उसको हार्ट अटैक आया है। पुलिस कहीं ना कहीं मुझे तो लापरवाह दिख रही है इस मामले में। साफ तौर पे इनका कहना है कि पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। अगर पुलिस इस पे लापरवाही नहीं बरती तो आनन फानन में पोस्टमार्टम नहीं होता। फिलहाल परिजनों ने यहाँ पे जाम लगा रखा है, जिला अस्पताल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे जाम लगा रखा है। फिलहाल परिजनों की डिमांड यही है कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिले। मैं दीक्षित कुमार, नवतेज टीवी, अलवर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड स्थानीय संघ भिलवाड़ा द्वारा द्वितीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है और इसी के तहत मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय संघ प्रधान लक्ष्मी नारायण, डाट के सचिव प्रिया जोशी शिविर में पहुंची और स्काउट परंपरा के अनुसार स्कार्फ पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजसेवी रविंद्र जाजू का शिविर संचालक राधेश्याम शर्मा ने स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया है और सभी महानुभावों ने स्काउट्स गाइड संगठन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। स्काउट गाइड का ये 5 दिवसीय शिविर है। अपने बेस में जाना है। इसमें आकर बेस बनेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टाफ साथियों से भी अनुभव, यहाँ जिस ढंग से बच्चों ने हमारा स्वागत किया, जिस ढंग से अब जो सीखा हो उसकी कुछ झलकियाँ दिखाई और ये कैंप बहुत सुव्यवस्थित हुआ। इसके लिए मैं जो है यहाँ प्रयोज जी जोशी, सुरेश जी, राधेश्याम जी, इनका आभार करता हूँ। और स्थानीय संघ के प्रधान होने के नाते संघ के कुटुंब प्रबोधन के प्रांत प्रमुख श्री रविंद्र जाजू जी आए। उन्होंने बहुत अच्छी ज्ञान चर्चा बच्चों से की, उनका भी मैं आभार प्रकट करूँ। आज स्काउट गाइड के इस 5 दिवसीय शिविर के अंदर आने का सौभाग्य मिला। 5 बातें मैंने इनको बालकों को ध्यान में लाने की चेष्टा की जो हमारे भारत को विकासशील बनाने के अंदर बहुत ही आवश्यक है। विषमता समाप्त करना और समृद्ध समाज की तरफ बढ़ना पहली बात कही। दूसरी बात, हमारा तंत्र और मंत्र दोनों स्वदेशी हो। तीसरा, हमारा ये पर्यावरण है उसकी रक्षण, संरक्षण और संवर्धन हम सब करें। चौथा, हम हमारे नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे और कर्तव्यों की तरफ ही बढ़े, ना कि अधिकारों की तरफ। अधिकार हमेशा विवाद पैदा करते हैं, झगड़ा पैदा करते हैं। 5वां और अंतिम, मैंने कहा था हम हमारे परिवार को के साथ आत्मसात होकर रहे। कहीं पे भी हमारी वजह से परिवार के अंदर विघटन नहीं हो और परिवार का कोई सदस्य वृद्धाश्रम की तरफ नहीं बढ़े। ये 5 बातें कह के मैंने अपना विषय को रखा। इन बालकों ने बहुत स्थानीय संघ भिलवाड़ा की ओर से द्वितीय और तृतीय सोपान का 5 दिवसीय शिविर सांगानेरी के प्रशिक्षण स्थल पर आयोजित हुआ। आज उसका 4था दिन है। इस शिविर में करीब 169 स्काउट और गाइड भाग ले रहे हैं। शिविर बहुत सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हुआ है। श्रीमान सुरेश जी शर्मा, श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा, आयुष जी सैनी, दीपक शर्मा और मुकेश कुमावत, पवन बावड़ी सबके नेतृत्व में ये शिविर अपनी गति पकड़ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि स्काउट और गाइड ने स्काउट से जुड़ी हुई समस्त बातें, स्काउट का इतिहास, स्काउट संगठन की जानकारी, स्काउट के नियमों की जानकारी, स्काउट की प्रार्थना और इसके अलावा पर्यावरण के संबंध में जो जानकारियां हैं, ये सब जानकारियां बच्चों ने 5 दिन में हासिल की है। स्काउट में विभिन्न प्रकार की कांठें किस प्रकार लगाई जाती है, ध्वज के क्या नियम हैं, ये सारी जो बेसिक जानकारी है वो हासिल करके बच्चे द्वितीय और तृतीय सोपान करने जा रहे हैं। मैं स्थानीय संघ सचिव के रूप में
शिविर में भाग लेने वाले सभी स्काउट और गाइड को शुभकामनाएं देते हैं। बढ़ेंगे आगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ देश भर के गांव में भ्रमण कर लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहा है। इसी क्रम में रथ गुजरात के मोरबी जिले के हलवद गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने सरकार की योजनाओं को अपने अपने दरवाजे तक पहुंचने पर स्वागत किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा और विधायक प्रकाश भाई वरमोरा मोरबी के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष रणछोड़ भाई मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न 17 योजनाओं की जानकारी लोगों को दी और लाभार्थियों से संवाद भी किया। सेवाभावी संस्थान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने धरती कह पुकार के गीत गाकर सुनाकर किसानों को जैविक खेती अपनाने और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने का संदेश दिया है। हळवद शहर में मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आ गई है और मोदी जी का एक संकल्प है कि 2037 से पहले पूरा इंडिया को एक विश्व गुरु बनाने और पूरा इंडिया डेवलप हो जाए। इसके लिए ये मोदी का गारंटी का रथ आज हळवद शहर में है। साथ में यहाँ सेवा सेतु का भी प्रोग्राम यहाँ आज आयोजन हो रहा है। ऐसे हळवद शहर के पूरी जो कम्युनिटी है उसका बेनिफिट ले पाए और कोई भी आदमी कोई भी योजना से वंचित ना रहे, इसलिए यहाँ पूरा इंतजाम सरकारी अधिकारियों ने किया है। और मेरे साथ हमारे एमएलए साहब, पूर्व एमएलए साहब और हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम पूरी हळवद शहर की जनता को एक रिक्वेस्ट करें कि आप सब लोग ये मोदी की गारंटी की जो आज आपके गांव में आई उसका पूरा आप लाभ उठाएं। हरियाणा के पंचकुला में 31 दिसंबर को टिफिन बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक की तैयारी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यावनिका गार्डन में ओपन एयर थिएटर का दौरा किया है। इस दौरान कुछ सीनियर सिटीजन ने ज्ञानचंद गुप्ता को असामाजिक तत्वों के बारे में शिकायत की है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने मौके पर ही एसएचओ को तलब किया और एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, वैसे तो पार्क के अंदर सैर करने का अक्सर मौका मिलता रहता है। कई दिनों के बाद ये अवसर मिला। एक हमारा कार्यक्रम है टिफ़िन बैठक, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता अपने घर से अपना अपना टिफ़िन लेके आएंगे और वो टिफ़िन यहाँ इकट्ठे कर देंगे। फिर जिस टिफ़िन का जिसको हाथ लगेगा या जो मिलेगा उसका खाना खाएगा। जो अपना टिफ़िन है उसका खाना नहीं खाएगा वो। तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर आपसी सद्भाव, एक आपसी तालमेल, प्यार बढ़े, इसको लेकर के एक मीटिंग की जा रही है। उसके अंदर थोड़ा बहुत खेलकूद, छोटे जो खेल हैं, कबड्डी वगैरह या रस्साकसी, ये भी रहेंगे। महिलाओं के लिए भी अलग से रहेगा। तो इस प्रकार से एक ये टिफ़िन बैठक कई बार होती है पार्टी के अंदर, तो हम भी यहाँ करने जा रहे हैं। लगभग 500 साढ़े 500 के करीब कार्यकर्ता अपना अपना टिफ़िन लेकर के आएंगे और यहाँ पर इकट्ठे मिलकर के भोजन करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है। पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रही हैं। हरियाणा के हिसार जिले के हल्का उकलाना से पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश सेलवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुराने अनाज मंडी स्थित अग्रसेन पार्क में कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में पहुंचने पर पूर्व विधायक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने पूर्व विधायक नरेश सेलवाल से खास बातचीत की है। आज कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अपना 139वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हल्का उकलाना से पूर्व विधायक नरेश सेलवाल। सर, क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज हमारा जो है कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली जो इतिहास, गौरवमय इतिहास जिसने देश को आज़ाद करवाया जिस पार्टी ने, वो कांग्रेस पार्टी आज अपना 138 वर्ष पूरे करके 139वां अपना स्थापना दिवस मना रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज उकलाना के अंदर हल्का उकलाना का जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का संकल्प लिया गया है। सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ भारी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे जो है राहुल गांधी जी, प्रिय नेता सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम नेतागण, हमारे हरियाणा से चौधरी उदय भान जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र जी, तमाम नेतागण नागपुर के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर का हमारा
जो 139वां जो है स्थापना दिवस मना रहा है उसके अंदर भाग ले रहे हैं। और कांग्रेस का जो गौरवशाली इतिहास रहा, जिस प्रकार से मैंने बताया कि किस प्रकार से जब अंग्रेजी हुकूमत थी, राजाओं की रियासत थी, उस समय में जो है इस देश को जो रियासतों में बटा हुआ था, उस समय इसको एकजुट करना और जो है उसके बाद अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसने बड़े संघर्ष के बाद, बड़े बलिदान के बाद हमारे नेताओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, जिसके अंदर चाहे हमारे क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी ने, क्रांतिकारियों का भी बड़ा योगदान रहा। और हमारे नेताओं का जिस प्रकार से चाहे लाल बाल पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, दादा भाई नौरोजी, सभी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली जो इतिहास है उसमें नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे जो हमारे क्रांतिकारी, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके देश को आज़ाद करवाया, वो भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी जी अध्यक्ष रहे, राजेंद्र प्रसाद जी, दादा भाई नौरोजी जी। तो मैं समझता हूं कि इसका गौरवशाली इतिहास आज जो है सदियों तक याद किया जाएगा। ये 139वां स्थापना दिवस आज मना रहे हैं और नववर्ष भी शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है किस प्रकार के नए समीकरण और नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी धरातल पर काम करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा नई ऊर्जा के साथ कार्य करती है और मैं समझता हूँ लगभग 7 प्रधानमंत्री जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी ने भारत को देने का काम किया है। और जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के अंदर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं थी। आज भारत जो है बुलंदियों को छू रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा जगत हो, स्वास्थ्य हो, चाहे हमारी सेना का हो, चाहे हमारी वायुसेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, सभी बड़ी मजबूती के साथ बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के जब प्रधानमंत्री थे, चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, बड़े पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ बड़े मजबूती के साथ युद्ध लड़े और उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। आज भारत एक सशक्त भारत बन चुका है, जिसकी नींव जो है कांग्रेस पार्टी ने 1947 में जो है भारत को आज़ाद करवा के रखी। अगर हम बात करें, ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा है, मकर संक्रांति से राहुल गांधी दूसरे फेज़ की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, भारत न्याय यात्रा। पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी, तो क्या लगता है पहले भारत जोड़ो यात्रा के जो बाद चुनाव हुए अब 5 राज्यों में, उसमें उतना जनमत उनको नहीं मिल पाया, इस न्याय यात्रा का कितना प्रभाव लोगों में रहेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से भी जिस प्रकार से 2014 का और 2019 का चुनाव हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे वोटर के अंदर उत्साह कम हो गया था। जैसे ही राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उससे बड़ा उत्साह लोगों में। अभी जो आपने चुनाव की बात किया, कांग्रेस से 2 राज्य चले गए, परंतु कांग्रेस ने 3 राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाने का भी काम किया, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो। ये बीजेपी से या दूसरे उनसे क्षेत्रीय दलों से छीनने का काम कांग्रेस ने किया। और जो अभी चुनाव हुए उसके अंदर भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत, जो मत प्रतिशत था, वो बीजेपी से लगभग 1% ही कम रहा है। और मैं समझता हूँ ये जो अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो के बाद जो न्याय यात्रा होगी, उसके अंदर हम उसकी पूर्ति करेंगे। और 2024 के अंदर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे हरियाणा के अंदर हो, जिस प्रकार का बीजेपी का कुशासन रहा है, उसके खिलाफ किसान आज बीजेपी से नाराज है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवाओं को अग्निपथ जैसी मतलब प्राइवेट नौकरियों में झोंक दिया गया है। यहाँ हरियाणा के अंदर जो है कौशल रोजगार जैसी नौकरियाँ लेकर, जिसमें कहीं पर भी रिजर्वेशन का प्रावधान, चाहे वो SC का है, BC का है, उसको ख़त्म करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों का जवाब देते हुए जो है जनता कांग्रेस पार्टी के मतदान करेगी और 2024 में एक बदलाव आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। जी, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक नरेश सेलवाल, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी आज अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है और ऐसे में नए बदलाव कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेंगे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, नवतेज TV, हिसार।
किडनी के रोगों से परेशान बहराइच वासियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। जनपद बहराइच में 3 डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वर्चुअल माध्यम से किया है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में लगी इन 3 मशीनों से हर रोज तकरीबन 10 पीड़ितों का डायलिसिस किया जा सकेगा। डीएम मोनिका रानी ने बताया कि गलत खान-पान की वजह से लगातार जिस तरीके से किडनी के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में डायलिसिस की 3 मशीन उनके लिए वरदान साबित होगी। इन मशीनों से बहराइच से श्रावस्ती, बलरामपुर सहित नेपाल के भी मरीज डायलिसिस करवा सकेंगे। आज जनपद बहराइच के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं और उन जनपदों में जनपद बहराइच भी है और 3 यूनिट की यहाँ पे स्थापना की गई है। ये पीपीपी मोड पर संचालित होगा। 1 यूनिट पर औसतन जो है 3 का प्रतिदिन हो पाएगा, तो इसके कारण जो है लगभग 10 लोगों को डायलिसिस करने की सुविधा इस जनपद में प्राप्त होगी। तो जो पहले दूर दराज जाते थे, लखनऊ जाना पड़ता था डायलिसिस कराने के लिए, तो उन्हें अपने जनपद में ये सुविधा प्राप्त होगी। तो इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार भी व्यक्त करती हूँ कि इतने तराई के क्षेत्र में जो है ये सुविधा दी, जिससे हमारे जनपद वासियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उधर एसीपी आर.के. सिंह ने आगरा के मोतीगंज में थाने का औचक निरीक्षण किया और व्यापारियों से दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है, जिससे कोई भी घटना ना हो पाए। अपनी सुरक्षा स्वयं करने की जिम्मेदारी व्यापारियों को भी दी गई है, जिससे लेकर व्यापारियों ने पुलिस को पूरा सहयोग दिया है। वहीं मोतीगंज व्यापार खाद्य समिति के अध्यक्ष रमनलाल गोयल ने कहा कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। हमारे क्षेत्रीय थाने का 36 स्टाफ हमारी सुरक्षा के लिए बधाई के पात्र हैं। उधर यूपी के जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 स्थित एक होटल के कमरे में एक युवती पाई गई है। जानकारी के मुताबिक होटल में सेक्स रैकेट की खबर मिली थी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने होटल स्टाफ के 2 कर्मियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और मामले की आगे की जांच में जुट गई है। 27/12/2023 को दोपहर के समय थाना बन्ना देवी क्षेत्र में सूतमिल चौराहे के पास होटल में होटल स्टाफ की मदद से एक युवती के साथ होटल में संबंध बनाए जाने एवं गलत कार्य किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर होटल स्टाफ के 2 कर्मियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर मेडिकल करवाते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिजनौर के जानपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शिवसेना ने बाइक चालकों को निःशुल्क हेलमेट दिए हैं और अनुरोध किया है कि कोहरे को देखते हुए गाड़ी धीरे चलाएं। शिवसेना जिला प्रमुख समेत शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हेलमेट का वितरण किया और इस दौरान शिवसेना के उप प्रमुख पंडित नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिवसेना 20% राजनीति और 80% समाज सेवा पर ध्यान देती है। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।